ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। तत्काल स्त्रित ऊर्जाओं पे बात करते हैं कि पिछले 2 दिन से स्त्रित ऊर्जाओं का हाल क्या रहा है, उनको कैसा महसूस हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से अभी समय चल रहा है, बहुत सारे जो ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां भी बदल रही हैं और 11 मार्च से भी जो है आने वाले जो 11 मार्च को भी स्थितियां बदलेंगी। गुरु की स्थिति भी बदल रही है, तो उस हिसाब से देखते हैं कि जो ऊर्जा है क्या रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इस समय बहुत सारी स्त्रियों को जो है ध्यान में या सपने में जो है कहीं ना कहीं उनको जो है वो दैत्य या दानव टाइप की इस तरीके से जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका उनको अटैक हो रहा है। थोड़े से मतलब ऐसा समझ लीजिए, मतलब कि सपने में कुछ आप डरावना सपना देख लो या ध्यान में आप ऐसे कुछ डरावनी सी चीज़ें देख लो। इस तरीके से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो आप पर हमला कर रही है। ठीक है, एक चीज़ ये भी है कि आज की बात करें तो आज जो है कई स्त्रियों का अपने परिवार में झगड़ा हो गया है। माँ से तो बहुत बुरी तरीके वाला झगड़ा हुआ है, या फिर किसी का माँ से तो किसी का घर में और घर के जो सदस्य हैं, पापा भाई बहन दीदी जो भी है, तो बहुत ही मतलब ऐसा झगड़ा कि मतलब बहुत बुरे वाला झगड़ा। और मतलब झगड़ते झगड़ते वो जो उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है ना लड़कियों की, तो वो सारी बाहर निकल गई। मतलब अंदर जो इतना कहते हैं ना कि जब इंसान शांत होता है, खासकर एक लड़की जब शांत होती है तो वो सबसे ज़्यादा दुखी होती है। मतलब जब वो बात नहीं करती किसी से तो सबसे ज़्यादा दुखी होती है। तो भाई दुख भी कब तक इंसान भरे रहेगा। तो जैसे कुछ माँ ने कुछ ऐसा कहा, कुछ भी बोल दिया, और या फिर दीदी ने, भाई ने, जिसने भी, और उसके बाद वो झगड़ा किया, वो एकदम से जो अंदर की सारी जितनी भावनाएं भरी थी, सारी गुस्से में सारी भावनाएं निकाली और फिर जो है वो रोने लगी। ठीक है, तो मतलब रोना आ ही जाएगा, क्योंकि अंदर बहुत सब कुछ जो कहते हैं ना, सारे दुख उन्होंने अंदर भर रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भर रखी हैं। ठीक है, तो ये मुझे ऊर्जाएं मिल रही हैं। कुछ की ऊर्जा जो है हाँ वो सही है, क्योंकि देखिए हर एक का कर्मा पास्ट कर्मा से जो कहते हैं ना जो इस जन्म में आता है उस पर भी डिपेंड करता है आप कैसे परिवार और वातावरण के साथ हो। तो आपका वातावरण और आपका परिवार और आपका जो पास्ट कर्मा है उससे भी ऊर्जा जो है बहुत ही जो है आपकी मिल सकती नहीं मिल सकती, इसलिए आप खुश भी हो सकते हो। तो अच्छी बात है, अगर आपको ये ऊर्जा नहीं मिल रही है तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझे कि आप जो है ऐसे परिवार में जहाँ पे लोग आपको समझ रहे हैं, जहाँ लोग आपकी बातों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ लोग आपकी मन की बात को समझ रहे हैं और आपके सपनों को पूरा कर रहे हैं। पर हर लड़की या कह दे हर कोई व्यक्ति जो है वो इतना भाग्यशाली नहीं होता है। उसके कुछ पिछले जन्म के कर्मा होते हैं जो उनको इस जन्म में जो है कार्मिक लोगों के साथ में रहना पड़ता है और डील करना पड़ता है। पर कार्मिक बुरे नहीं होते हैं, ये मैं बार बार कह रही हूँ। कार्मिक आप भी किसी के हो सकते हो। ठीक है, तो कार्मिक भी वही है जैसे सोलमेट है और भी दूसरे जो लोग होते हैं, ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन कार्मिक बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे कि कल की बात करूँ तो जो कई सारी जो स्त्रियाँ हैं वो अपने पुरुष साथी को बहुत ज़्यादा याद कर रही, बहुत ही ज़्यादा जो है याद कर रही हैं। कुछ भी गाना देख रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो गाना देखते देखते ना उनको एकदम से इतनी तेज जैसे ऊर्जा आई ना, मतलब याद इतनी तेज याद आई और वो गाना देखते देखते ही रोने लगी। मतलब इस समय जो ऊर्जा ऐसी चल रही है ना कि आप एकदम अच्छे हो, सब कुछ ठीक है। मतलब अच्छे क्या कहें, स्थिति आप जब कोई भी अपने अगर प्रेम से या अपने साथी से दूर होता है तो अच्छा क्या कहें, लेकिन हाँ ये कि जिस तरीके से ठीक है, नॉर्मल है, कोई ऐसा तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे कि वो कुछ ऐसी नॉर्मल बैठी हैं और वो कुछ गाना देख रही हैं, कुछ भी अगर पिक्चर देख रही हैं, तो एकदम से अचानक से उनको इतनी तेज याद आ रही कोई सीन देख करके वो तुरंत रोने भी लग रही हैं। मतलब एक पल में हंसना और एक पल में रोना, ये वाली स्थिति जो है बनी हुई है, ये ऊर्जा जो है बनी हुई है कि एकदम से अभी आप ठीक और एकदम से इतनी मतलब कहते हैं ना इतनी तेज आप रोने लगे ना कि मतलब आपको थोड़ी देर बाद जब आप रो चुके होगे, शांत हो गए, तो आपको खुद लगोगे कि मुझे क्या हो गया है। अचानक से इतनी तेज ऊर्जा आई और आप इतनी तेज, मतलब आप नॉर्मल हो, गाना देख रहे हो, एकदम से पुरुष साथी की याद आई और आप जोर जोर से रोने लगे भयंकर तरीके से, आपको इतनी ज़्यादा याद आई। तो ये ऊर्जा है आपकी भी है, चूंकि समय ऐसा चल रहा है, और साथ ही साथ आपके साथी की भी ऊर्जा आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये एक ऊर्जा है। अच्छा, एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण कि इस समय जो है ना बहुत सारी स्त्रियों की जो है वो
उनका जो मंत्र उच्चारण है या ध्यान है वो कम हो गया है। जी हाँ, बहुत सही सुन रहे हो आप लोग। अब आप लोग उतना ज़्यादा जो है मंत्र उच्चारण या ध्यान नहीं कर रहे हो, नहीं समय दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि जो अब पुरुष जो जागृत हो चुके हैं, अब वो करने लगे हैं। जी हाँ, अब जो पुरुषत्व ऊर्जा है ना, वो ज़्यादा ध्यान कर रही है। वो मंत्र उच्चारण भी बड़े कायदे से कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब पुरुष अपने काम पे आते हैं ना तो जी जान लगा देते हैं। तो अभी जो है ना, जागृति का जो क्रिया है ना, वो उधर पूरी जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। वो जो है समय से उठते हैं, सुबह ध्यान करते हैं। आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन ये सत्य है। वो भी ध्यान करते हैं, और वो भी जो है मंत्र उच्चारण वो आप लोगों से ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से जो है ध्यान में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, वो तो इतना ज़्यादा कर्मा लेके चलते हैं ना, वो तो इतना ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि उनका तो सर फट जाता है। जितनी वो परेशानियों से घिरे होते हैं तो उनका तो सर फट जाता है। तो उनको तो शांति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो तो चाहते हैं भगवान, मतलब एक कोने में बैठ के मुझे कहीं, मतलब मेरे मन को शांति मिले, मेरे मस्तिष्क को जो एकदम शांति मिले। इसलिए जो है वो जो है आप इसके साइड जो ऊर्जा कम हुई है, मतलब आप जो है पूजा पाठ में कम मन लगा रहे हो, ध्यान कम कर रहे हो, मंत्र उच्चारण भी कम कर रहे हो, वो ऊर्जा वहाँ ट्रांसफर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं ना, इसलिए आप वो अभी आपके साथ ही हैं, तो इसलिए आपकी साइड से कम हो गई। लेकिन क्या है, करते रहिए, ठीक है? तो आपको जो है करना ज़रूरी है। इसके बाद अभी जो है कुछ ग्रहों का जो है गोचर जो है बदलने वाला है। अभी 5 मार्च को भी होता है और 11 मार्च को भी जो गुरु का गोचर जो है ये बदल रहा है, गुरु की स्थिति बदल रही है। तो कई राशियों के लिए तो ये अच्छा है, ठीक है। जैसे मेष राशि के लिए अच्छा है, धन के लिए, ठीक है। और भी राशि है, ठीक है, सिंह के लिए इस तरीके से। लेकिन एक दो राशियाँ हैं जैसे उनके लिए अच्छा नहीं है। जैसे जो कन्या राशि से है उनके लिए गुरु का गोचर, मैं सबसे मुख्य बता रही हूँ, ठीक है। बाकी सबके लिए ठीक ठीक है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कन्या राशि के लिए जो है गुरु का गोचर जो है वो अच्छा नहीं है, और उनको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उनके लिए जो है गुरु का मंत्र है, गुरु गायत्री मंत्र जो है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, तो जो है आप उसको सुनिएगा, गुरु गायत्री मंत्र, ठीक है। ठीक, इसको सुनने से जो है थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है। देखिए, ये जो मार्च का भी महीना है ना, ये भी ऐसे ही रहने वाला है। उठा पटक जो देखिए, आप देख रहे हो ना कि जनवरी तो थोड़ा ठीक ठीक गया, लेकिन फरवरी का महीना भी उठा पटक रहा। कई लोगों के लिए घर में जो है दबाव बना, और मतलब शादी के लिए लड़के देखे, किसी की शादी फिक्स भी कर दी गई, ज़बरदस्ती फिक्स कर दी गई, किसी के परीक्षा को लेकर के हो गया, किसी कई झगड़े हो गए, कुछ हो गया। मतलब फरवरी का महीना भी इतना ही तनाव में रहा है, और मार्च का भी महीना यही हाल है। तो बस इसीलिए बार बार सिर्फ कह रहे हैं कि तनाव जो है वो तभी कम हो सकता है जब आप जितना भी परमपिता परमेश्वर के करीब रहोगे। देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ऐसे फिक्स बैठे होते हैं ना, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, कि वो चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी ही होंगी, क्योंकि वो सब पिछला कर्म है। तो आपको इस जन्म में उसे काटना ही काटना है, आप चाहे रोके काटो चाहे हंस के। तो कोशिश यही करिए कि निम्न ऊर्जा मत चाहिए। लेकिन हाँ, जब तकलीफ होती है तो लोग जाते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप जितना ज़्यादा मंत्र ध्यान उच्चारण पूजा पाठ करोगे ना, उतना ज़्यादा जो है भगवान आपको शक्ति देंगे, ठीक है। तो जब ग्रहों की चाल बदलती है तो ये ऐसा ही होता है। तो कभी इस पे भी कभी मैं बनाऊंगी वीडियो जो है, वो भी बात की बात है ग्रहों पे, ताकि जो है ग्रहों की स्थिति से आपको अपनी मन की स्थिति और अपनी आने वाली घटनाओं पे ज़्यादा अच्छे से पता चल सके। वैसे मैं मुख्य जो घटनाएं होती हैं, जैसे राहु मंगल का युति हुआ तो मैंने बनाया था, बट मैं अभी छोटी छोटी चीज़ें भी बनाया करूँगी, ठीक है। तो इससे जो है आपकी मन स्थिति में बहुत परिवर्तन होता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कि किसकी कुंडली में कहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, इस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब पिछले कर्म के अनुसार ही आपकी कुंडली बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे महान जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जो ज्योतिष विज्ञान जो दिया हम लोगों को, सोचिए एक कुंडली से कौन सी ग्रह किस स्थिति में बैठा है, वो आपके पूरे जीवन का आकलन कर देता है, और आपकी व्यवहार कैसा है, आपका कौन सा समय कितना अच्छा या बुरा जाएगा, सब कुछ बता देता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने ऋषि मुनियों को जो है हमेशा आदर करिएगा, उनको सम्मान दीजिएगा, और उनको भी अपने हृदय से प्रणाम करिएगा। वो मतलब कहते हैं ना, सबसे पहले अगर सबसे बड़े वैज्ञानिक मतलब सबसे पहले तो वो ऋषि मुनि ही है, जिन्होंने धरती पे बैठ करके इतना ज्योतिष विज्ञान हमें दे दिया है ना। तो चलिए, ये ऊर्जा है, स्त्रीत्व ऊर्जा है। बाकी जो है एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस समय इतना ज़्यादा जो मुझे एक कुछ स्त्री ऊर्जा मिल रही है, कितना ज़्यादा उन्होंने काम फैला लिया है ना, कि वो मुख्य काम जो है उनका नहीं कर पा रही हैं,
ठीक है, जो उनका मेन काम है उसे नहीं कर पा रही है, और वो जो 50 फालतू के काम है उसको वो वहाँ पे कर रही हैं, और बाद में फिर वो ये सोचती हैं बैठकर कि यार मेरा मेन काम तो रह गया, मैं पता नहीं कहाँ पे समय बिता रही हूँ। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी जो भी ऊर्जा उसको कहाँ सही जगह लगाना है ना, वो आप उसे रजिस्टर में नोट कर लिया करो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। ये बहुत ज़्यादा, ये मुझे ऊर्जा मिल रही है तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने मुख्य काम नहीं कर पा रहे हो और आप इधर उधर बहुत ज़्यादा समय व्यस्त कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, कुछ ऊर्जा मुझे ऐसी भी मिल रही है कि वो जो है उनके जो इसमें काम बन रहे हैं, और उनका जो थोड़ा फाइनेंस का भी काम है वो अच्छा चल रहा है, और वो अच्छी है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें जो है इसलिए है क्योंकि देखिए कुछ उच्च ऊर्जा में जो रहेगा उसका अच्छा ही होगा, तो हमेशा इसलिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत, क्योंकि अंत में आप भूल जाते हो। ठीक है, तो चलिए, फिर ये थी अब तक की पूरी ऊर्जा, और आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।